एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज है ना, मतलब नाश्ते के लिए कुछ करने का मूड नहीं था। जब मैं उठी ना 12 साढ़े 12 बजे, इसके बाद हेल्पर ने काम किया तो मैंने सोचा चले मैं अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट काट लेती हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा मेलन पड़ा हुआ था। मैंने कहा बेस्ट है इस वक्त अगर कुछ खाने का मन ना हो, क्योंकि दुबई में ना कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी शदीद गर्मी होती है ना कि कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता है। तो बस उस मौसम में ना, मतलब इस मौसम में ठंडा ठंडा फ्रूट होना तो मज़ा ही आ जाता है। मेलन को कट किया, अपना नाश्ता किया ऑलमोस्ट, और इसके बाद जो है ना मैं चली गई थी अपने डाइनिंग टेबल की तरफ। जो सामान मैं लाई थी ना, अब वो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह का कुछ हाल होता है मेरे डाइनिंग टेबल का। मतलब कैट का जो भी खाना होता है, इवन हमारे लिए जो भी आता है ना, वो सब कुछ यहीं पे रख दिया जाता है। तो बस इन सब चीज़ों को ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी। साथ साथ इंशाल्लाह अपने लिविंग रूम का डेकोरेशन भी स्टार्ट करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। वो शॉपिंग भी आप लोग के साथ करूँगी। जब लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था ना, मैं डे टू डे गई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं दिमाग में रख कर आई थी कि इस तरह से हम कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो है ना, टेबल मैट्स बहुत गंदे हो गए थे। आप लोगों ने देखा 2-3 महीनों से वही वाले चल रहे थे। तो मैंने सोचा, जबकि मैं वॉश भी करती रहती हूँ, बट फिर भी अब 5-10 दिरहम में क्या ही क्वालिटी मिलेगी ना। तो बस यही एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो है ना, चीप प्राइस में चीज़ें मिल तो जाती है, और आप इसको अपने मूड के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, ये आप लोगों ने जो मून वाले बाउल देखे थे ना, ये 2 ही बाउल पड़े थे, ऑफ़र में थे, कुछ 3-3 दिरहम के मिले थे, सेरेमिक थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो मैंने कहा चलो कुछ सर्विंग के लिए अच्छे रहेंगे। और ये पानी की बॉटल्स भी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, वही ग्रे वाली और वो मस्टर्ड वाली जो है चल रही थी। अच्छा, ये बॉक्सेस है ना, ये मुझे ऑफ़र में मिले थे। ये वैसे 10 दिरहम्स के थे, बट ये 4 दिरहम की ऑफ़र लगी थी ना, तो मैंने एक ले लिया। हम देसी औरतों के पास डब्बे जितने भी हो ना, उतने कम ही होते हैं। अच्छा, ये जो सेरेमिक प्लेट्स है ना, लीफ वाली, ये भी इत्तेफाक से ऑफ़र में लगी थी, तो मैंने अपने लिए पाकिस्तान के लिए ले ली थी। इंशाल्लाह आप लोग को आगे बताऊंगी, जो भी शॉपिंग पाकिस्तान के लिए करूँगी ना, तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये सिर्फ 4 दिरहम की एक मिली थी। ये थोड़ा बहुत स्टॉक इसका पड़ा था, बट एंड ही था ऐसा। अच्छा, साथ साथ मेरा पीलर है ना, पता नहीं, आई थिंक हेल्पर ने ना डस्टबिन में डाल दिया था, मिल ही नहीं रहा था। तो पीलर बहुत ज़रूरी था। और साथ साथ अयान ने ये अपना फेस वॉश और शैम्पू वगैरह ले लिए थे। और है ना, ये सर्फ मैंने ले लिया था ट्रायल के लिए, अगर नहीं सही रहा कपड़ों में तो मैं पोछे वगैरह में यूज़ कर लूँगी। बहरहाल, और साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ली थी। जैसे ये अयान का शौक़ था, बस उसको वाटरमेलन या मेलन वगैरह खाने के लिए टूथपिक स्टाइल में जो स्पून होते ना, वो थे। शॉपर्स मैंने छोटे वाले ले लिए थे। बड़े वाले बैग्स तो थे ही शॉपर के, बट छोटे नहीं थे। बस लेने तो 2 चीज़ें गई थी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। अब बस जितनी भी चीज़ें थी ना, उन सबको अपनी जगह पे सॉर्ट आउट करना था, और सबसे पहले इस टेबल को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना था। अल्लाह अकबर, डाइनिंग टेबल को देख के जब मैं पाकिस्तान से आई ना, तो इन लोगों ने क्या किया था, दोनों ने, मतलब सजाद ने और अयान ने, जो भी चीज़ है वो टेबल पे रखते गए, जो भी चीज़ है वो टेबल पे रखते गए। मतलब वो जमा ही हो गया था। तो मुझे तो इतनी घबराहट शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले कोई बॉक्सेस लाती हूँ, ताकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाए। तो जितने भी बिस्किट्स थे और फरसान टाइप लाइक चिवड़ा, चिप्स और ये जो चीज़ें मैं लाई थी, ये सब मैंने एक बॉक्स में रख दिया, ताकि क्या वो नरम भी ना हो जाए ना। और साथ साथ एक बॉक्स में मैंने सारा अपने कैट का जो ट्रीट्स है, इनके ड्राई फ्रूट्स है, ये सब रख दिया था। और बस ये छोटी वाली तो हमारी जो बिल्ली है ना, ये तो मेरे साथ साथ ही होती है। और अब जितने भी पुराने मैट्स थे ना, उन सबको मैंने निकाला। टेबल पे जितने भी धब्बे वगैरह लगे हुए थे ना, उनको प्रॉपरली डीप क्लीन किया अच्छी तरह से। पहले इसको पूरे को गीले टॉवल से किया, इसके बाद इसको पूरा ड्राई टॉवल से किया। अच्छी तरह से इसको प्रॉपरली क्लीन कर लिया था। और जितना फ्रूट वगैरह भी आया था ना, उन सबको बास्केट में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और अब जो मैट्स लाई थी ना, सबसे पहले उन मैट्स को अच्छी तरह से प्रॉपरली मैंने जगह पे सेट किया। हर सीट के साथ अलग अलग मैट रख दी गई थी, और साथ साथ जो भी सेंटर में चीज़ें पड़ी थी ना, जैसे फ्रूट बास्केट है, टिश्यू बॉक्स है, फ्लावर पॉट है, उन सबको प्रॉपरली रख दी गई थी। साथ साथ ये लेडी सुजैन था, इसको भी प्रॉपरली क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 22-23 दिन तक नहीं थी ना, तो इतनी डस्ट जमा हो गई थी। और हेल्पर आती थी तो बस वो बेसिक अपना काम झाड़ू पोछा और किचन वगैरह साफ़ करके चली जाती थी, जबकि किचन में ऐसा कोई काम भी नहीं होता था। बट फिर भी खैर, बहरहाल ये जो डिफ्यूज़र है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने बहुत तरह के डिफ्यूज़र यहाँ यूज़ किए थे, बट मुझे इससे बेहतर कोई नहीं लगा। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में बता सकी ना, तो आप लोग को बताऊँगी। अब आप लोगों ने देखा इतना अच्छा हो गया था ना, मतलब डाइनिंग टेबल प्रॉपरली क्लीन। अच्छा, मैं ना पाकिस्तान से एक वो लाई हूँ, सोफ़ा क्लीनर है। आई डोंट नो कि वो किस तरह का काम करता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना ट्राई करेंगे, उसको भी साफ़ करके देखूँगी। अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा ना, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है,
क्योंकि मेरे घर में आप लोगों ने देखा है ना, वाइट सोफ़ा है, वाइट चेयर्स हैं, तो उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अब है ना खाना पकाना था, तो सबसे पहले मैंने इरादा किया था कि मैं जो है ना वो आज चिकन पुलाव बनाती हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए थी मज़ेदार सी चटनी। तो बस चटनी के लिए मैंने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ी सी वो जो कश्मीरी मिर्ची साबित वाली होती है ना, उसको हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था और फिर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और चटनी प्रिपेयर करने के बाद है ना, मैंने सारा जो खाना पकाने का सामान था ना वो सब रेडी कर लिया था। प्याज कट कर लिए थे, टमाटर कट कर लिए थे, चिकन आलू निकल चुके थे, चावलों को भिगा दिया था। और मैं चली गई थी मगरिब इशा की नमाज़ के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ और इसके बाद आके सुकून से फिर खाना बना लूँगी, वरना खाना बनाते हुए फिर टाइम हो जाएगा ना। तो बस नमाज़ पढ़ ली। आप लोग सबसे ना एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग, अगर जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, मैं आप लोगों को अगर अपनी दुआओं में याद आऊँ ना, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों, सब के लिए दुआ करती हूँ, बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि जब आप दूसरों के लिए मांगोगे ना, तो मैं आपको खुद अता करूँगा। तो हमेशा दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखा करें, हमेशा अपने आसपास के इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं ना, उनसे बाखबर रहा करें कि कोई किस परेशानी में तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ़ में तो नहीं है। तो इस तरह से क्या हम थोड़ा बहुत अपने जो है ना हुकूकुल इबाद के हक़ भी अदा कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं सबसे पहला जो सवाल करूँगा ना वो हुकूकुल इबाद का ही करूँगा। मतलब अगर मेरा बंदा खुश है तो मैं खुश हूँ। हम है ना इस डर में किसी से भी बाखबर नहीं रहते कि कहीं कोई हमसे पैसे ना मांग ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर किसी को बातों से, किसी को लफ्ज़ों से भी मदद मिलती है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल हम जिस दौर में है ना, हर इंसान परेशान है, हर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और हर कोई है ना बात करने से पहले सोचता है कि हम, अच्छा दूसरी बात है कि अगर कोई आपसे बात भी करे ना, तो प्लीज़ उनकी बातों को अमानत रखा करें। ऐसा ना हो कि किसी ने आपसे अपना दुख या दर्द या तकलीफ़, परेशानी शेयर की और आपने आगे जाके उसके दिल का हाल किसी और को बता दिया, तो ये भी बहुत गलत बात है। बस हर किसी के साथ मुखलिसाना रवैया रखें, हर किसी के दोस्त बने। आज आप किसी के लिए मुखलिसाना रवैया करेंगे ना, तो यही सेम चीज़ रिटर्न में आपको भी मिलेगी। अल्लाह ना करे पहले तो आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो बिल्कुल भी ना किसी से बात करते वक्त इस बात से ना डरे कि कोई, अगर मैंने उससे उसकी परेशानी पूछ ली और उसने मुझसे पैसे मांग लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे आपके पैसों की ज़रूरत हो। क्या पता उसे आपके वक्त की, आपके दो बोल की, आपकी दो अच्छी बातों की, आपकी तसल्ली की, आपकी खुलूस की ज़रूरत हो। और ये बहुत बड़ी बात है। पैसा तो मुझे लगता है आजकल सब दे देते हैं, बट खुलूस कोई नहीं देता है। तो बस मुझे भी है ना अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और शायद दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर बस आप किसी को दिल से दे देना, तो यही बहुत है। बाकी चीज़ें तो फिर मिल ही जाती है। तो बस आप लोगों से बातें करते करते मेरा पुलाव भी रेडी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सबकी दस्तरखानों को वसी करें, आमीन सुम आमीन। और बस मैंने अयान से कहा, अयान गर्मा गर्म पुलाव तैयार है, चलो हम मज़े से इंजॉय करते हैं। पुलाव भी तैयार था, चटनी भी तैयार थी, साथ साथ शरबत भी बन गया था। और अयान ने कहा अम्मा मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप स्टार्ट करो, मैं बाद में खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैंने तो आज सिर्फ दोपहर में फ्रूट्स ही खाए थे। तो मैंने बस अपना खाना खाया, फिर अयान को बाद में दोबारा से सर्व कर दिया था। बस इसी के साथ आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें।